हरि बोल। नारायण 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 नारायण। नानक वो मोए सतगुरु भावे। बोलो नानक ओ मोए सतगुरु भावे। हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच करे मुगत। खावंदियां पहनंदियां विच करे नानक वो मोए सतगुरु भावे। भावे बैठ जाओ लालियां लाले बैठ जाओ। द्वारकाधीश की जय। ये दिल्ली का द्वारका है। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। अहमदाबाद सूरत देश भर के साधक लोग, नेपाल वाले, क्या क्या तुमको बताऊंगा। बैठ जाओ लालियां। आप थोड़ा सा इनको नजीक कर बस बैठते जा। पंडाल वाले पंडाल बढ़ाते जा। यहाँ तो जब भी आओ कुंभ का मेला। साधु बाबा जय जय सियाराम। दंडवत। राजा की फौज साधु की मौज। जहां मिला टुकड़ा खा लिया। बोले साधु लोग तो देश पे बोझा है। ऐ मूर्ख नादान, साधु लोग तो त्याग का और संयम का संदेश देते हैं। अमीरों को कहते हैं कि ज्यादा संग्रह करके भी तुम उतने सुखी नहीं जितना हम फक्कड़ साई से हैं। और गरीबों को कहते हैं कि तुम चिंता न करो, चीज वस्तु नहीं है तभी भी हम खुश हैं तो तुम भी खुश रहो। और संतति निरोध के काम में करोड़ों रुपया लगते हैं, लेकिन साधु तो ऐसे ही संयम, ये संतति निरोध। और साधु जो भजन करते तो उनके शुभ संकल्प से बरसात और उनके शुभ संकल्प से वातावरण में पवित्रता आती है। साधु बोझा नहीं है। बोझा तो हरामजादे लोग होते हैं। संत लोग बोझा थोड़े होते हैं। सदग्रस्त बोझा नहीं होते। बोझा तो वे होते हैं जो एक दूसरे को लड़ा भिड़ा के अशांति पैदा करते हैं। क्या ख्याल है साधु बाबा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रीति देवाय भक्ति देवाय शांति देवाय। साधु बाबा के दर्शन से जो फायदा होता है ना, करोड़ का 2 करोड़ का 5 करोड़ का तो गणित गिन नहीं सकते। कितना फायदा होता है उसका तराजू ब्रह्मा जी ने बनाते तो तराजू टूट जाती। ऐसे सच्चे संत के दर्शन से क्या फायदे होते हैं। मैंने सच्चे संत का दर्शन किया, अब मेरे को कितना फायदा हुआ। क्या मेरी और मेरे बाप की ताकत है उस फायदे को तोल सके? बोलो। ऐसे ही एक रघुनाथ नाम का लड़का था, फूल चुन रहा था। साधु ने बोला क्या करता? फूल चुराता है। बोले महाराज जी मेरे गुरु जी के लिए जरा पूजा में लगेंगे। बोले तेरी आयु तो पूरी हो रही है। गुरु जी कहाँ पढ़ता है? बोले फलाने जा। अच्छा, बोले वो तो ज्योतिषी है, भेजना मेरे पास। भेजा। वो लड़के की आयु तो, बोले महाराज मैं ज्योतिष तो जानता हूँ लेकिन लड़के की आयु को बढ़ाना तो मेरे बस की बात नहीं। बोले ठीक है तो मेरे पास भेज दे। भेज दिया। वही लड़का भगवान रामानुजाचार्य बन गए। कबीर जी उनके शिष्य, दादू जी उनके शिष्य, कई महापुरुष उनके शिष्य हो गए। साधु के दर्शन की तुलना कौन कर सकता है? ये साधु परंपरा की सजागता के लिए जो पर्व मनाया जाता है उसी को बोलते हैं व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा। मनुष्य को पशुता से हटाकर देवत्व और देवत्व से उठाकर ब्रह्मत्व के तरफ ले जाए, ये साधु संगत और व्यास पूर्णिमा का उद्देश्य है। मनुष्य के जीवन में अगर सत्संग नहीं है तो पशु से भी बदतर है। पशु स्वप्न नहीं देखता, मनुष्य स्वप्ने भी देखता। पशु गाली नहीं देता, मनुष्य गाली भी देता है, झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, झगड़ा भी करता है, मुकदमा भी करता है। दीवाल मुकदमा नहीं करती, पशु गाली नहीं बोलता, पेड़ झूठ नहीं बोलते, लेकिन जहां है वहीं के वहीं है। मनुष्य में इतने ऐब होते हुए भी सत्संग मिल जाता है तो वो भगवान तुल्य महापुरुष बन जाता है। इसी का नाम है सत्संग। धन्य ऐसी माताएं के ऐसे संतानों को संस्कार देती है, दिव्यात्मा बनते हैं। राघव नाम का लड़का और रामानंद संप्रदाय चला।
कबीर जी उनके शिष्य बन गए। क्या ख्याल है? और कबीर जी के कितने सारे शिष्य हुए। दादू दीनदयाल उनके शिष्य, और उन्हीं की परंपरा में हम हैं, तो मेरे कितने सारे शिष्य। और साधु के दर्शन का क्या बात करो, सत्संग की महिमा। नानक जी भी उनसे, रामानंद जी से लाभान्वित हुए थे, ऐसा भी आता है। नहीं तो भैंस चराते थे नानक जी बचपन में, और साधु संग से गुरु नानक कितने महान हो गए, दुनिया जानती है। और सिख तो सारे जान दे बंदे। और नानक जी की हयाती काल में फालतू लोगों ने नानक जी के लिए कितने आरोप और कितनी साजिशें की। उस महापुरुष को जेल तक भेज दिया, उन पापियों ने जेल भेज दिया, तो क्या अपनी 7 पीढ़ी का सत्यानाश किया। और नानक जी तो अभी भी सबके दिल में चम चम चमक रहे। कबीर जी चमक रहे, रहीदास चमक रहे, दादू दीनदयाल चमक रहे, लीलाशाह बापू चमक रहे। विवेकानंद के लिए कितना साजिश किया विदेशी धर्मांतरण वालों ने, क्या क्या किया, फिर भी विवेकानंद अभी भी लाखों करोड़ों हृदयों में आदर के स्थान पर है।